हेलो एवरीवन, वेलकम टू महानदी जयेश। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं छत्तीसगढ़ के मध्यकालीन इतिहास के बारे में। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे रायपुर की जो कलचुरी, यानी कौन सी शाखा। अभी हमने क्या खत्म किया? हमने रतनपुर के कलचुरी शासन खत्म किया। अब हम पढ़ेंगे रायपुर के लहुरी शाखा ना, ये रायपुर के कलचुरी के लहुरी शाखा। तो सबसे पहले देखते हैं 14वीं शताब्दी में कौन ने, 14वीं शताब्दी में वीर सिंह देव ने, किसने? वीर सिंह देव के शासनकाल के दौरान कलचुरी साम्राज्य का विभाजन हो गया। किसके शासनकाल में? वीर सिंह देव। 14वीं शताब्दी के अंतर्गत जो वीर सिंह देव ने अपने शासनकाल को दो भागों में विभाजित कर दिया, कलचुरियों की। उसके बाद क्या हुआ? कलचुरियों की एक नवीन शाखा कहाँ उदय हुआ? रायपुर में हुआ। कलचुरियों की एक नवीन शाखा के रूप में लहुरी शाखा का उदय कहाँ? लहुरी शाखा का उदय कहाँ? रायपुर में हुआ। ये आपका रायपुर में हुआ। उसके बाद देखते हैं रायपुर शाखा के संस्थापक। अब जो रायपुर शाखा है उसके संस्थापक कौन कौन थे? देखो, मल्हार शिलालेख के अनुसार, जो मल्हार है वो शिलालेख के अनुसार अपना क्या बताता है कि जो ये लक्ष्मी देव ने, किसने? लक्ष्मी देव ने रायपुर शाखा की स्थापना की। और जो रायपुर गजेटियर के अनुसार क्या होता है? रायपुर गजेटियर के अनुसार केशव देव ने क्या है? रायपुर की लहुरी शाखा की स्थापना की। ये जो केशव देव है ना, इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखेंगे, केशव देव ना। उसके बाद जो हमारा पीएससी है, लोक सेवा आयोग के अनुसार, वो क्या बताता है? रायपुर के लहुरी शाखा के संस्थापक कौन है? रामचंद्र, है ना। अब हम पढ़ते हैं केशव देव के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं कि केशव देव ने क्या किया था। तो इन्होंने जो ना रायपुर के जो कलचुरी शाखा वंश है, कौन सा? रायपुर के कलचुरी शाखा वंश का प्रारंभ होता है किसके शासनकाल में? आपका केशव देव के ना। रायपुर के लहुरी शाखा के संस्थापक कौन है? आयोग द्वारा रामचंद्र को लेता है। जो रायपुर के जो ना रायपुर के जो लहुरी शाखा के संस्थापक जो लोक सेवा आयोग द्वारा कौन लेता है भाई? आपका रामचंद्र देव लेता है ना। ओके, ये रामचंद्र को संस्थापक के रूप में लिया गया। और जो इनकी राजधानी क्या है? खल्लारी। जो लहुरी शाखा की जो प्रथम राजधानी कौन थी? वो है आपका खल्लारी कहाँ है? आपका महासमुंद जिले में ना। उसके बाद हम पढ़ते हैं रामचंद्र देव। अब देखो, रामचंद्र देव ने क्या किया? रायपुर के जो कलचुरी वंश, कहाँ के? रायपुर के जो कलचुरी वंश के संस्थापक है ना, इन्हें रायपुर नगर, और जो इन्होंने क्या किया? जो रामचंद्र देव ने ही रायपुर नगर की स्थापना की थी। ओके, और जो स्थापना के बाद जो रायपुर नगर के जो नाम किनके नाम पर रखा था? उन्होंने अपने बेटे ब्रह्मदेव के नाम पर रायपुर का नाम रखा था। ओके, और उसके बाद पढ़ते हैं तीसरे नंबर में जो शासक है ब्रह्मदेव। राजधानी क्या है? आपका रायपुर। राजधानी क्या है? उन्होंने रायपुर बनाया। कौन सी ईस्वी में? आपका 1409 ईस्वी में ना। इन्हीं के नाम पर क्या है? ब्रह्मदेव के नाम पर ही जो रायपुर शहर का नामकरण किया गया। इनके शासनकाल में कौन है? इनके शासनकाल में देवपाल नामक व्यक्ति ने 1415 ईस्वी शताब्दी में महासमुंद में क्या है? महासमुंद में विष्णु मंदिर बनवाया था। ओके, उसके बाद पढ़ते हैं हम अमर सिंह क्या था? रायपुर के जो लहुरी शाखा के अंतिम शासक था। अमर सिंह कौन था? रायपुर के जो लहुरी शाखा के अंतिम शासक थे ना, अंतिम राजा थे। उसके बाद हम पढ़ते हैं रायपुर के जो प्राचीन काल, रायपुर का उस समय प्राचीन समय में क्या क्या नाम थे। ओके, देखिए, सतयुग में क्या है? रायपुर का क्या नाम था? कनकपुर था ना। त्रेता युग में क्या था? हाटकपुर था। उसके बाद द्वापर युग में क्या था? आपका कंचनपुर। और जो कलचुरी काल में क्या था? रायपुरी था ना। रायपुर का प्राचीन नाम क्या था? कलचुरी काल में रायपुरी था। उसके बाद हम पढ़ते हैं कलचुरी सत्ता के पतन कारण, मतलब ये जो कलचुरी सत्ता था, किन कारणों से इनका पतन हो गया। ओके, देखिए, 18वीं शताब्दी के दौरान, कौन शताब्दी? 18वीं शताब्दी के दौरान जो कलचुरी शासकों की केंद्रीय सत्ता कमजोर होने का जो एक मुख्य कारण था, वो है मोहन सिंह के षड्यंत्रों के कारण ही कलचुरी शासन समाप्त हो गई ना। कल्टिवेशन समाप्त होगी। और 1741 ईस्वी में क्या है? 1741 में नागपुर, कहाँ के? आपका नागपुर के जो भोसला वंश के शासक कौन थे? आपका भास्कर पंत ना। सेनापति क्या? भास्कर पंत ने रतनपुर पर आक्रमण। अभी जो सेनापति जो भास्कर पंत है ना, वो मतलब आपका रतनपुर के जो भोसला वंश, 1417 से नागपुर के भोसला वंश के सेनापति, किसके सेनापति? भोसला वंश के सेनापति कौन थे? भास्कर पंत ने रतनपुर पर आक्रमण कर दिया, जिसमें तत्कालिक वृद्ध कौन थे? वृद्ध कलचुरी शासक रघुनाथ सिंह ने, किसने? आपका रघुनाथ सिंह ने क्या? आत्मसमर्पण कर दिया। और आत्मसमर्पण किया क्योंकि वो काफी वृद्ध हो गया था और उनके कोई पुत्र भी न होने के कारण उन्होंने यही समझा कि इनके सामने अपना आत्मसमर्पण कर दिया।
और उसके बाद इसके बाद मराठा शासकों ने क्या किया, जो आपका मराठा शासकों ने क्या किया, 1785 में रतनपुर के कलचुरी शासक, कहा रतनपुर के कलचुरी शासक अमर सिंह पर अपना नियंत्रण स्थापित। अब इन्होंने क्या अमर सिंह पर अपना निशाना साधा। ओके, और शासक उसके बाद अमर सिंह को स्थापित कर जो वहां पे जो अमर सिंह को एक राजा बना दिया, कठपुतली राजा, जैसे कि अंग्रेजों ने करते थे कि कोई भी राजा को एक साम्राज्य या फिर राज्य देकर उनसे जो जमींदारी कर वसूलते थे, तो वही काम इन्होंने किया। जो मराठा शासकों ने क्या किया, अमर सिंह को रतनपुर का शासक बना दिया और उनसे हर साल करद के रूप में अपना जो भी पैसा है वो लेते थे। इस प्रकार 750 वर्षों तक इस प्रकार जो कलचुरी सत्ता के 750 वर्षों तक का शासन समाप्त हो गया, करने वाले कलचुरी शासकों का शासन समाप्त हो गया। देखिए, एक बार हम फिर से रिवाइज करते हैं। हम पढ़े हैं छत्तीसगढ़ के मध्यकालीन इतिहास में, हम पढ़ रहे हैं कलचुरी वंश की जो दूसरी शाखा है लहुरी शाखा। ये लहुरी शाखा कहाँ स्थापित थी, आपका रायपुर में ना। तो देखिए 14वीं शताब्दी के दौरान जो वीर सिंह देव ने जो के शासन काल के दौरान कलचुरी साम्राज्य का विभाजन हो गया। किसके समय, वीर सिंह देव के शासन काल के दौरान कलचुरी शासन का विभाजन हो गया। ओके, कलचुरियों की एक नवीन शाखा, कलचुरियों की एक नई शाखा के रूप में क्या है, लहुरी शाखा का उदय रायपुर में हुआ। ओके, उसके बाद रायपुर शाखा के संस्थापक, अब कौन कौन राजाओं ने रायपुर शाखा के संस्थापक के बारे में अपना अपना बारे में बताया। सबसे पहला आपका कौन है, आपका मल्हार शिलालेख के अनुसार, ये मल्हार शिलालेख के अनुसार लक्ष्मी देव ने रायपुर के लहुरी शाखा की स्थापना की थी। रायपुर गजेटियर के अनुसार कौन है, आपका केशव देव ने की थी। उसके बाद लोक सेवा आयोग के अनुसार रामचंद्र देव ने रायपुर शाखा की स्थापना की थी। ये तीन फैक्ट थे। ओके, केशव देव, रायपुर के जो कलचुरी शाखा वंश का प्रारंभ होता है। अब केशव देव के काल में क्या होता है, रायपुर के जो कलचुरी शाखा का उदय होता है ना। उसके बाद रायपुर के लहुरी शाखा के संस्थापक आयोग द्वारा, अब हमारे जो पीएससी क्या लेता है, रामचंद्र देव को लिखता है ना, रामचंद्र को संस्थापक के रूप में लिया गया है। उसके बाद जो आपका राजधानी है, आपका जो रामचंद्र देव ने जो राजधानी रायपुर शाखा की, तो किसको बनाया, खल्लारी को ना। रामचंद्र देव रायपुर के जो कलचुरी वंश के संस्थापक ना। अब ये रामचंद्र देव है ना, रायपुर के जो कलचुरी, कहाँ के जो कलचुरी, आपका एक रायपुर के कलचुरी वंश के संस्थापक है ना। इन्होंने क्या, रायपुर नगर की स्थापना की, वो भी किसके नाम पर, अपने पुत्र ब्रह्मदेव राय के नाम पर ना, ब्रह्मदेव। उसका तीसरा पढ़ते हैं ब्रह्मदेव, मोस्ट इंपॉर्टेंट। राजधानी है आपका रायपुर है 1409 ईस्वी में। अब जो ये ब्रह्मदेव ने कौन सी ईस्वी सन में रायपुर को अपनी राजधानी बनाई, तो इन्होंने क्या 1409 ईस्वी में इन्होंने अपने शासन काल में रायपुर को राजधानी बनाई। याद रखिए कि 1409 ईस्वी में ना रायपुर राजधानी बनी। ओके, उसके बाद जो इसके शासन काल में किसने, देवपाल नामक मुची ने रायपुर में ही क्या एक विष्णु मंदिर बनवाया है। देखिए, देवपाल नामक व्यक्ति ने 1415 ईस्वी में खल्लारी महासमुंद में, रायपुर में नहीं सॉरी, खल्लारी महासमुंद में विष्णु मंदिर बनवाया। ओके, उसका पढ़ते हैं हम नेक्स्ट अमर सिंह। ये क्या, रायपुर लहुरी शाखा के अंतिम शासक थे। अमर सिंह कौन थे, रायपुर के जो लहुरी शाखा के अंतिम शासक थे। ओके, उसका जो रायपुर का प्राचीन काल, मतलब उस समय रायपुर के जो प्राचीन समय में क्या क्या नाम थे। देखिए आप कौन सी युग में हम देख रहे हैं, सतयुग में रायपुर को क्या बोला जाता था, कनकपुर बोला जाता था। और जो त्रेता युग में क्या बोला जाता था, आपका हाटकपुर बोला जाता था। त्रेता युग में, कौन से युग में, त्रेता युग में। उसका जो द्वापर युग में क्या बोला जाता था रायपुर को, आपका कंचनपुर ना। उसके बाद जो कलचुरी युग में क्या होना था, रायपुर ही बोला जाता था। देखो अब हम पढ़ते हैं आगे, जो कलचुरी साम्राज्य के पतन के क्या कारण है। ओके, ये कलचुरी साम्राज्य सत्ता के पतन के क्या कारण है। देखिए 18वीं सदी के दौरान, 18वीं शताब्दी के दौरान जो कलचुरी शासकों की केंद्रीय सत्ता कमजोर होने का जो प्रमुख कारण था वो है मोहन सिंह ना। मोहन सिंह के षड्यंत्रों ने प्रदेश में एक नई राजनीतिक शक्ति के उदय को प्रोत्साहित किया। किसने प्रोत्साहित किया, मोहन सिंह षड्यंत्र। 1741 ईस्वी में नागपुर के जो भोसला वंश ने, कहा के नागपुर के भोसला वंश के सेनापति भास्कर पंत ने रतनपुर पर आक्रमण कर दिया ना, जिसमें तत्कालिक विरुद्ध कौन है, रघुनाथ सिंह ने उनके सामने आत्मसमर्पण कर दिया। और रघुनाथ सिंह ने क्यों आत्मसमर्पण किया, क्योंकि उनका कोई पुत्र नहीं था, लड़ने वाला कोई नहीं था, और रघुनाथ सिंह काफी वृद्ध हो चुके थे। तो उन्होंने समझदारी से किया, क्यों लड़ने से अच्छा है कि इसके सामने आत्मसमर्पण कर दिया जाए। ओके, समझ में आया।
उसके बाद इसके बाद जो मराठा शासक कौन, अब इसके बाद मराठा शासकों ने 1750 ईस्वी में रतनपुर के जो कलचुरी शासक कौन थे, अमर सिंह देव, अमर सिंह पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। मतलब अमर सिंह को अपने कब्जे में ले लिया और कठपुतली बना लिया और उसके शासक बना दिया और उसके हर साल एक एक कर के रूप में करद वसूल करते थे। करद एक प्रकार का कर होता है, मतलब जो भी आमदनी आपको साम्राज्य प्रजा होती है उसका आप आधा भाग 1/3 मतलब आधे से अधिक भाग आप अपने उस मालिक को देना पड़ता है जो आप पे शासन कर रहा है, वो है आपका भोसला वसना। इस प्रकार जो 750 वर्षों के जो 750 वर्षों तक शासन करने वाले 750 वर्षों तक शासन करने वाले कलचुरी शासकों का शासन समाप्त हो गया। देखिए जो कलचुरी राजवंश ना छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक समय तक शासन करने वाले साम्राज्य थे। तो आज के क्लास में हमने बस यही पढ़ा कि रायपुरी कलचुरी वंश। तो आप लोगों को क्लास पसंद है प्लीज मेरे क्लास को वीडियो को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।